हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मोस्ट वेलकम है यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। साथियों, आज का वीडियो फिर से बिहार एसएससी सीजीएल के लिए नेक्स्ट सेट डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत ही बेहतरीन जीके जीएस का टोटल क्वेश्चन अभी डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें 50 जीके और 25 साइंस का क्वेश्चन प्रतिदिन हो रहा है। आप सभी का मोस्ट इम्पोर्टेंट ये जीके जीएस होता है। और फ्रेंड्स देखिए, बार बार कमेंट आप सभी का आ रहा है कि मैथ्स रीजनिंग के लिए आप सभी का बहुत बार कमेंट्स आ चुका है। तो फ्रेंड्स एक बार फिर से आप सभी को बता देते हैं, मैथ्स रीजनिंग का भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, क्योंकि जीके जीएस का पहले आप 75 सवाल समाप्त कर लेते हैं तो फिर इसका मैथ रीजनिंग भी 75 सवाल का वीडियो आने वाला है। आपका हर एक क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स मैथ्स और रीजनिंग को जीके जीएस के साथ करने पर बहुत ज़्यादा आपका वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए एक एक पार्ट करके दोनों को पूरा करेंगे। ठीक है, तो जीके जीएस का पार्ट पहले समाप्त करेंगे, फिर मैथ्स रीजनिंग का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप सभी निश्चिंत होकर पहले इस पार्ट को पूरा करिए, जीके जीएस का सेशन, फिर आपका वीडियो मैथ्स रीजनिंग का आएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं इसी के साथ। आज का पहला सवाल बताइएगा, फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा। लिखा है, दातिया वाकार कहलाने वाली कौन सी किताब दातिया का उल्लेख करती है। पहला का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, दातिया का उल्लेख करती है महाभारत। आंसर इसका महाभारत होता है। देखिए, यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जाता है कि महाभारत को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो इसी का प्राचीन नाम है जय संहिता। याद रखिएगा, इसी का प्राचीन नाम क्या है, जय संहिता है। और महाभारत जो है ये सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है। सबसे बड़ा महाकाव्य अगर पूछा जाए तो महाभारत होता है, और दूसरा बड़ा महाकाव्य जो है वो रामायण को माना जाता है। और ये जो दातिया शहर है, याद रखिए दातिया शहर ये मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ का शहर है, तो मध्य प्रदेश का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सवाल नंबर देखेंगे यहाँ पर। तो फ्रेंड्स एक बार और ऑप्शन में डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन बी में वेद दिया है, तो वेद की संख्या टोटल 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वहीं उपनिषद की संख्या अगर पूछा जाता है तो 108 जो है उपनिषद की संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, भारत में पहली कंप्यूटर साक्षर पंचायत इनमें से कहाँ अवस्थित है। दूसरा का आंसर जो है ऑप्शन सी होता है, केरल में। कहाँ पर है, केरल में है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपको याद रखना चाहिए। कंप्यूटर साक्षरता आया है, तो याद रखिए कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर होता है 2 दिसंबर को। प्रत्येक 2 दिसंबर को हर वर्ष कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। दूसरा याद रखेंगे कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है, तो उसका नाम है सिद्धार्थ। भारत में पूछा जाएगा नई कंप्यूटर नीति की घोषणा कब की गई थी, तो नई कंप्यूटर नीति की घोषणा भारत में 1984 में किया गया था। और भारत में प्रथम कंप्यूटरीकृत अगर डाकघर पूछा जाता है कहाँ स्थापित हुआ था, तो नई दिल्ली में स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 3 नंबर सवाल। तो 3 में लिखा है, G20 शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो 3 का आंसर ऑप्शन ए होता है, बाली, इंडोनेशिया में। ठीक है, चलिए आगे सवाल होगा। 4 में दिया है कि संविधान में प्रावधान स्रोत का कौन सा युग्म सही है। 4 का आंसर बताना है। तो 4 का आंसर में देखेंगे, संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से सही है, और दूसरा राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति जो है जर्मनी से, ये भी सही है। यानी पहला और दूसरा ऑप्शन सी में राइट होगा। क्वेश्चन 5 है। 5 में दिया है, गोलकुंडा किला भारत के किस राज्य में है, तो ये तेलंगाना में स्थित है। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, किस संगठन ने प्राकृतिक तेलों का उपयोग करके पानी को कीटाणु रहित करने के लिए एक नई तकनीक स्वास्तिक शुरू किया है। 6 का आंसर याद रखिए ऑप्शन बी होगा, यानी कि CSIRNCL। 7 नंबर क्वेश्चन लिखा है, निम्न में से किस व्यक्ति को चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था। तो इसका आंसर याद रखिएगा ऑप्शन ए, स्वांते पैबो को। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 दिया है। 8 में देखिए लिखा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, इसकी पहचान करिए।
तो 8 का आंसर जो आपका राइट है, याद रखिए ऑप्शन डी, यानी 1 तथा 2 दोनों ही इसमें सही नहीं लिखा गया है। 9 नंबर सवाल लिखा है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस राज्य में स्थित है? तो 9 का आंसर बताना है, क्या होगा? तो यहाँ पर सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है उड़ीसा, यहाँ पर आंसर होता है ऑप्शन सी। और वहीं अगर सबसे बड़ी मीठे पानी की झील पूछा जाए, मीठे पानी की झील, तो ये होता वुलर झील, और वुलर झील जो है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है। और फ्रेंड्स एक सवाल और आता है, कृत्रिम झील। ठीक है, भारत का प्रथम कृत्रिम झील पूछा जाए तो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील होता है, जो रिहंद नदी के ऊपर स्थित है। और लोनार झील जो है ये महाराष्ट्र में स्थित है, और इसका निर्माण उल्का पिंड के गिरने के कारण हुआ है, महाराष्ट्र में लोनार झील का निर्माण। ठीक है। 10 नंबर सवाल पढ़िए। लिखा है, निम्न में से कौन सा टोक्यो ओलंपिक 2020-21 में खेले गए उद्घाटन समारोह में भारत का ध्वजवाहक था? तो ध्वजवाहक कौन बना था? 10 का आंसर याद रखिए, मैरी कॉम। सवाल नंबर 11 दिया है। लिखा है, निम्न में से कौन सा कथन इसमें सही लिखा गया है? चलिए इसका ऑप्शन देखिए 11 का। ऑप्शन आपके पास कुछ इस प्रकार से है। तो 11 का ऑप्शन ए होता है, 1 तथा 2 दोनों। क्वेश्चन 12 है, किसने कहा था कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से है, उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत है? 12 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन सी होता है, स्वामी विवेकानंद का ये कथन होता है। याद रखिएगा कि राष्ट्रीय युवा दिवस जो 12 जनवरी को मनाया जाता है, ये स्वामी विवेकानंद के जन्म जयंती के ऊपर ही मनाया जाता है। ठीक है। सवाल नंबर 13 है, टीपू सुल्तान किस वर्ष मैसूर का शासक बना था? चलिए आंसर बताइए आप सभी। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन डी होता है, 1782 ईस्वी में। और टीपू सुल्तान को शेरे मैसूर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका कथन था, टीपू सुल्तान का इसका कहना था कि शेर की तरह एक दिन जीना अच्छा है भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीने से। ये कथन था टीपू सुल्तान का। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है, भारत के संविधान में मूल अधिकार और मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है, ये बताइए। तो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, 6 मौलिक अधिकार और 11 मूल कर्तव्य हैं। मौलिक अधिकार जो है याद रखिएगा यूएसए के संविधान से लिया गया है, जबकि मूल कर्तव्य जो है वो यूएसएसआर यानी सोवियत संघ से इसे ग्रहण किया गया है। ठीक है। चले फ्रेंड्स, कई बार इस सवाल को हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, लिखा है, 36वें राष्ट्रीय खेलों में कौन सा योगासन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी बनी है? तो 15 का आंसर याद रखिए ऑप्शन सी होता है, पूजा पटेल। आगे सवाल है 16 में, लिखा है, अनहैप्पी इंडिया के लेखक बताइए कौन है? अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? 16 का आंसर बी होता है, लाला लाजपत राय। और लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है, और साइमन कमीशन गो बैक का इन्होंने नारा दिया था, और साइमन कमीशन के विरोध करने के कारण ही अंग्रेज अधिकारी के द्वारा लाठीचार्ज करने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। सवाल नंबर 17 लिखा है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था? पटना उच्च न्यायालय 1916 ईस्वी में इसे स्थापित किया गया था। ठीक है। उच्च न्यायालय की जो संख्या है भारत में 25 उच्च न्यायालय अभी हैं। टोटल कितना है? 25 उच्च न्यायालय। अब यहाँ पर इसका आर्टिकल याद रखिए, उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो 214 से 232 तक जो है वो हाई कोर्ट के बारे में चर्चा मिलता है। वहीं अगर सुप्रीम कोर्ट के बारे में देखना है तो 124 से 147 तक ये आर्टिकल जो है ये सुप्रीम कोर्ट का होता है। ठीक है। सवाल नंबर 18 लिखा है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, इस पर विचार करिए। कौन सा कथन सही नहीं लिखा गया है? तो पहला कथन तो सही है, लेकिन दूसरा कथन गलत है। इसलिए क्योंकि गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा होती है, शीत जलधारा नहीं, इसलिए केवल आपका यहाँ पर ऑप्शन सी राइट होता है। ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, आगे सवाल देखेंगे 19 नंबर होगा। लिखा है, बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति कहाँ किया? 19 का आंसर होता ऑप्शन बी, बोध गया में। याद रखिए,
महात्मा बुद्ध के द्वारा 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में बैसाख पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई और इन्होंने प्रथम उपदेश जो दिया था वो सारनाथ में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथ में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। ठीक है, और इसकी मृत्यु जो है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा उत्तर प्रदेश में हो गया था और महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। सवाल नेक्स्ट है 20। लिखा है निम्न में से कौन सा एक दिए गए समय में समाज में पुरुष एवं महिलाओं के बीच समानता की सीमा मापने के लिए महत्वपूर्ण सामाजिक सूचक होता है। तो 20 का आंसर याद रखिए ऑप्शन सी, लिंग अनुपात होता है इसका राइट आंसर। ठीक है, भारत की लिंगानुपात की बात करें तो भारत का लिंगानुपात जो है वो 943 है। ठीक है, जबकि सर्वाधिक जो है केरल स्टेट का लिंगानुपात पाया जाता है राज्य में, जहां पर 1084 लिंगानुपात पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 दिया है, माजुली द्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है, यह कहाँ स्थित है? माजुली द्वीप, तो 21 का आंसर ऑप्शन ए होता है, ये असम में स्थित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? असम हो जाएगा। सबसे बड़ा विश्व का नदी द्वीप जो है वो माजुली ही होता है। सवाल नंबर नेक्स्ट है 22। तो देखिए 22 में क्या लिखा है। लिखा है उरुग्वे राउंड अक्सर इन अंतर्राष्ट्रीय संगठन के संदर्भ में सुना जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा इसका विश्व व्यापार संगठन, जिसे WTO कहते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आगे आपका सवाल आता है 23। तो 23 का राइट आंसर बताएंगे क्या होगा। तो 23 में देखिए लिखा है, बिहार लोकसभा की 40 सीटें हैं, तो राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है? ये तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, यानी कि 16 यहाँ पर राज्यसभा की सीटें हैं। और विधानसभा की सीटें जो है याद रखिएगा, बिहार में विधानसभा की टोटल सीटें 243 पाई जाती है और विधान परिषद की जो है वो 75 पाया जाता है। सवाल नंबर 24 है, राज्यों में लोक शिकायत और भ्रष्टाचार शिकायत पर कार्रवाई कौन करता है? 24 के लिए आंसर सी होता है, लोकायुक्त होता है इसका राइट आंसर। ठीक है, लोकायुक्त जो है ये सर्वप्रथम 1971 ईस्वी में महाराष्ट्र में लाया गया था। 1971 ईस्वी में महाराष्ट्र में सर्वप्रथम लोकायुक्त। क्वेश्चन 25 है, लिखा है संविधान के बुनियादी ढांचे में संशोधन करने का अधिकार संसद को नहीं है, यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्न में से लिया गया फैसला था। तो 25 का आंसर बी होता है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। सवाल नंबर 26 दिया, भारत के संविधान में बजट को निम्न में से संदर्भित किया जाता है। 26 का आंसर क्या होगा? चलिए फ्रेंड्स 26 का आंसर बताना है क्या होगा। तो ऑप्शन डी होता है वार्षिक वित्तीय विवरण। और वार्षिक वित्तीय विवरण जो है अनुच्छेद 112 में इसकी चर्चा की गई है, आर्टिकल 112 में इसका मिलता है। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन, 27 लिखा है पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ये बताइए। तो पहला इसमें कथन सही है बिल्कुल, इसलिए केवल ऑप्शन एक यहाँ पर राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 28 लिखा है केंद्रीय सतर्कता आयोग निम्न में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था? सतर्कता आयोग किसके द्वारा स्थापित किया गया था? 28 का जो राइट आंसर है याद रखिए ऑप्शन बी, भारत सरकार के द्वारा। नेक्स्ट सवाल है, 1809 में स्थापित लोकपाल संस्थान बनाने वाला देश का कौन सा देश है? 29 का आंसर सी होता स्वीडन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 लिखा गया महाद्वीप या द्वीप किनारों पर निर्मित होने वाली प्रवाल भित्ति को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कहते हैं तटीय प्रवाल भित्ति। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 में है, महाराष्ट्र गुजरात सीमांत क्षेत्रों के आदिवासी के बीच लोकप्रिय चित्रकला शैली को क्या कहा जाता है? तो 31 का आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी होगा वारली भित्ति चित्रकला। क्वेश्चन 32 है,
महानगर योजना समिति प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो 32 का आंसर सी होता है, आर्टिकल 243। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका आएगा, देखेंगे तो 33 से ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सम्मान प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन ए है, सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट है वाहिदा अजीम, जिन्हें 2022 के पुलित्जर पुरस्कार दिया गया, वह किस देश से हैं? तो इनका संबंध बांग्लादेश से है, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 35 लिखा है, सामाजिक जागरूकता फैलाने तथा समाज में महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने के लिए डायन प्रथा प्रतिषेध विधेयक कब बिहार में लाया गया था? तो इसका आंसर 1999 होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन 36 है, निम्न में से उन वास्तुकार में से एक था जिन्हें दिल्ली और वहां की कई प्रसिद्ध इमारत की रचना की थी? तो 36 का राइट आंसर डी होता है, एडविन लुटियंस इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है 37, राष्ट्रीय कैडेट कोर जिसे एनसीसी कहते हैं, इसकी स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो फ्रेंड्स 1948 में एनसीसी की स्थापना की जाती है। नेक्स्ट है, भारत का प्रमुख लौह अयस्क का निर्यातक बंदरगाह की पहचान करें, इनमें से कौन सा है? तो मार्मा गोवा बंदरगाह, ये गोवा में स्थित है, इसका राइट आंसर सी होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 39 है, लिखा है, भारत की किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा होती है? इसका आंसर तो कई बार डिस्कस किए हैं, बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा लगती है भारत की, लगभग 4096 किलोमीटर यहाँ पर सीमा साझा होती है। ठीक है, 4096। सवाल नेक्स्ट है 40, बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम कब से संचालित हुआ है? ये आपसे पूछा गया 40 नंबर सवाल में। तो आंसर इसका डी होता है, संचालित हुआ है 2010 से, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर याद रखिएगा, इसके लिए 86वां संविधान संशोधन किया गया था 2002 ईस्वी में, और इसी के तहत जो है याद रखिएगा अनुच्छेद 21 के का में, यानी 21 का का जोड़ा गया आर्टिकल, और इसे शिक्षा का अधिकार जो है मौलिक अधिकार बना दिया गया 21 के का में। ठीक है, याद रखिएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट होगा 41, निम्न में से कौन सी भारत सरकार की ग्रामीण विद्युतीकरण योजना है? ग्रामीण विद्युतीकरण योजना इनमें से कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर बी होता है, DDU-GJY। क्वेश्चन 42, लिखा, विश्व खाद्य दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो 42 का आंसर ए है, 16 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, ली काबूर्जियर ने किस भारतीय शहर को डिजाइन करने के लिए भारत सरकार की सहायता किया? तो इसका आंसर होगा चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 44, लिखा गया, महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ स्थित है? 44 का आंसर, और 44 का राइट आंसर डी होता है, कुशीनगर में। कहाँ पे? कुशीनगर में, क्योंकि मृत्यु यहीं पे हुई थी महात्मा बुद्ध की। नेक्स्ट है 45, यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त मानवता के मौखिक एवं अमूर्त विरासत की श्रेष्ठ कृतियों के रूप में कुटियाट्टम क्या है? तो 45 का ऑप्शन बी होता है, यानी ऑप्शन बी, केरल में नृत्य का एक पारंपरिक रूप है कुटियाट्टम। तो अगला सवाल 46 से करना है। देखिए, लिखा, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय मूल की महिला कौन थी? 46 का आंसर राइट होगा, कल्पना चावला। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होता है। कल्पना चावला को जो जन्म है वो करनाल हरियाणा में हुआ था, और कल्पना चावला का विमान दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण, यानी कि जो अंतरिक्ष यान था वो दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 2003 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट है 47, निम्न में से कौन सा वर्ष देश में पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया था? तो आंसर होता है 2009 से 10 में, 47 का। वहीं अगर पूछा जाता है कि ग्राम पंचायत किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 40 अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का उल्लेख किया गया है। वहीं अगर पंचायती राज के बारे में पूछा जाए तो अनुच्छेद 243 में जो है पंचायती राज के बारे में दिया है, और पंचायती राज भाग 9 में से संबंधित है। भाग 9 का संबंध पंचायती राज से होता है,
और अनुसूची 11, पंचायती राज का संबंध अनुसूची 11 से होता है। और पंचायती राज के लिए 73वां संविधान संशोधन किया गया था 1992 में, ठीक है, 1992 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स, बताइए अगला सवाल 48। तो लिखा है DRDA का फुल फॉर्म बताइए क्या है। 48 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए होगा, यानी होता है डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका गठन जो है याद रखिएगा, DRDA का गठन अगर पूछा जाए तो 1980 में इसका गठन किया गया था। 49, राष्ट्रीय बीज निगम को किस वर्ष स्थापित किया गया था बताइए। 49 का ऑप्शन नंबर सी होगा, 1963 ईस्वी। सवाल नंबर 50, लिखा जिला पंचायत स्तर पर पदेन सदस्य कौन होता है। तो जिला स्तर पर यहाँ ऑप्शन में देखेंगे तो विधायक और सांसद दोनों यहाँ पर आपका आंसर होता है, ठीक है। चलिए सवाल नेक्स्ट है 51, लिखा है वर्टिब्रेट को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है। 51 का ऑप्शन बी होता है 6 वर्ग में। नेक्स्ट है 52, तो लिखा है निम्न में से कौन सा आयोडीन तथा पोटेशियम का प्रचुर स्रोत होता है। 52 का आंसर बताना है, क्या होगा। तो फ्रेंड्स 52 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा केल्प, याद रखिएगा आंसर ए। नेक्स्ट है मुख की गुहिकाएं, रक्तवाहिकाएं, हृदय इत्यादि निम्न के साथ रेखित किए जाते हैं। तो आंसर इसका ऑप्शन ए होता है सल्की उपकला। नेक्स्ट है 54, नीचे दिए गए 4 तत्व में कौन सा समूह इलेक्ट्रॉन के लाभ प्राप्त कर सकता है तथा अपनी बाह्यतम कोश को पूर्ण कर सकता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, हीलियम। 54 का जो राइट आंसर होगा याद रखिए ऑप्शन सी होगा, सिर्फ फ्लोरीन, क्लोरीन और हाइड्रोजन इसका राइट आंसर होता है। देखिए फ्लोरीन और क्लोरीन जो है ये हाइड्रोजन ग्रुप में आते हैं। किस ग्रुप में, तो ये हाइड्रोजन ग्रुप में आते हैं और इसके बाहरी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि ये ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 55, लिखा है नाभिकों में संचरित धागे जैसी संरचनाएं जो होती है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो उसे कहते हैं क्रोमैटिन, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है वनस्पति पदार्थ के खाद्य में अपघटन की अभिक्रिया का एक उदाहरण बताइए क्या है। तो इसका आंसर बी होता ऊष्माक्षेपी। नेक्स्ट है 57 में 1 विलियम के 250 ग्राम जल में 50 ग्राम चीनी है, तो इसकी सांद्रता बताइए कितना है। तो 57 का सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन ए आ जाएगा, यानी 16.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर आदमी द्वारा लगाया गया दाब न्यूनतम होता है जब। 58 का आंसर बी होगा, नींद की स्थिति में लेटता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर याद रखेंगे कि दाब जो होता है, जो प्रेशर होता है, वो क्षेत्रफल यानी एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, तो एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो दाब कम लगेगा, इसलिए जब लेटे होते हैं तो क्षेत्रफल ज़्यादा होता है, इसलिए दाब कम लगता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ज़रा बताइए, अगला सवाल जो है 59 से। लिखा गया आनुवंशिकता की इकाई को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर जो राइट होगा ऑप्शन बी होगा, जीन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा है निम्न में से कौन सा विद्युत धारा प्रवाहित होने की अनुमति जो है वो नहीं देता है। तो इसका आंसर है शुद्ध जल या अशुद्ध जल, और इसका pH मान 7 होता है, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है 61, तो लिखा है निम्न में से कौन जैव सन्हति ईंधन का स्रोत नहीं है। 61 का आंसर होता है नाभिकीय ऊर्जा, ठीक है। अगला सवाल है 62, तो देखिए लिखा है सल्फर की परमाणुकता कितनी होती है। तो आंसर इसका बहुपरमाणविक। कैसा होता है, बहुपरमाणविक होता है। अगर सल्फर की परमाणु संख्या पूछा जाए तो 16 होता है परमाणु संख्या, जबकि इसका भार जो है वो 32.1 होता है, 32.1 होता है इसका परमाणु भार, और ये वर्ग 16 यानी कि वर्ग 16 के अंतर्गत ये आता है, ठीक है। और सल्फर जो प्राप्त किया जाता है वो फ्रॉस एवं सिसली विधि से प्राप्त किया जाता है।
फ्रॉस एवं सिसली विधि से सल्फर को प्राप्त किया जाता है और इसे गंधक का फूल भी कहा जाता है। सल्फर को गंधक का फूल के नाम से जानते हैं और सल्फर का प्रयोग जो है रबर के बल्कनीकरण में भी किया जाता है। इन सभी सवाल को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा निम्न में से किसकी इकाई है, बताइए। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो आंसर होता है ऑप्शन बी, विद्युत ऊर्जा की। और सवाल आता है कि 1 किलोवाट आवर बराबर कितना वैल्यू होता है? तो इसका आंसर याद रखिएगा, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। ये 1 किलोवाट आवर का वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 64 लिखा है, कोशिका अंगक जो सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर बी होगा, यानी कि केंद्रक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखेंगे 65 में। लिखा है, अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती है? तो 65 का आंसर है, इन तरंगों में माध्यम के कण तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत दिशा में कंपन करते हैं। अगला सवाल है 66, पोषण नाल के किस भाग में भोजन का अंतिम पाचन होता है? 66 का आंसर डी होगा, छोटी आंत में। ठीक है, आंसर इसका डी होगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 67। तो 67 में लिखा है, विद्युत चुंबक के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला ही ऑप्शन इसमें सही नहीं है। वे विद्युत धारा के प्रवाह समाप्त होने पर अपना चुंबकत्व नहीं खोते हैं, ये गलत है। 68 लिखा है, ऊंचाई वाले स्थान पर रहने वाले लोगों में लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है, क्यों? तो इसका मुख्य रीज़न है कि पर्वतों पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। तो आंसर इसका ए होता है। आरबीसी का अगर जीवन काल की बात करें तो 20 से 120 दिन इसका जीवन काल होता है और इसे इरिथ्रोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल 69 दिया है। लिखा, इंद्रधनुष की एक प्राकृतिक परिघटना है जो प्रकाश से संबंधित है। तो 69 का आंसर जो राइट होगा, याद रखिए, ऑप्शन नंबर डी होगा, विक्षेपण से। किससे है? तो विक्षेपण से। विक्षेपण में याद रखना है, बैगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है जबकि लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है। क्वेश्चन नंबर 70। तो 70 में लिखा है, आणविक आकर्षण जिस अवस्था में मजबूत होते हैं वह अवस्था क्या है? 70 का आंसर होगा ऑप्शन ए, ठोस होगा। नेक्स्ट है, किसी क्षेत्र में सभी जीव तथा वातावरण के अजैव कारक संयुक्त रूप से किसमें बनता है? तो इसका आंसर है पारितंत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 72 लिखा है, आहार नली में पेशीय संकुचन जो है वो क्या कहलाती है? 72 का आंसर सी होता है, कर्मा कुंचन करेंगे, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 73 में लिखा है कि जल में उपस्थित वायुमंडल गैस की उपस्थिति के कारण जलीय जानवर जीवित रहते हैं। यह गैस निम्न में से किस गुणधर्म के कारण संभव है? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन ए होता है, विसरण। नेक्स्ट है 74 लिखा है, मानव आहार नाल में भोजन विभिन्न हिस्सों में किस सही क्रम में यात्रा करता है? तो आंसर बताइए। 74 का आंसर ऑप्शन सी है, मुख, ग्रासिका, आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। 75 नंबर सवाल लिखा है, डाल्टन का आंशिक दाब नियम किस समीकरण के द्वारा लागू होता है, ये बताइए। तो 75 का राइट आंसर डी होता है, CO+H2। ये समीकरण लागू होता है। डाल्टन ने परमाणु संरचना पर सर्वप्रथम 1803 में अध्ययन किया था। सर्वप्रथम 1803 में अध्ययन किया था डाल्टन ने। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था आज का पूरा 75 सवाल जीके जीएस का। ठीक है, अब आप आज का सवाल है, तो आज का सवाल है आप सभी को बताना है फ्रेंड्स, ग्राम पंचायत का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? आज का सवाल है, ग्राम पंचायत का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन है अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44 या अनुच्छेद 52। तो आप लोग फटाफट इसका क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में टाइप करिए कौन सा ऑप्शन आज के सवाल का उत्तर सही होगा। हम अभी महत्वपूर्ण आर्टिकल को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रतिदिन एक क्वेश्चन आप सभी से पूछा जाता है
और इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी को अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और जो भी चैनल पे नए जुड़े हैं आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पर प्रतिदिन आपको बिहार एसएससी का सेट दिया जा रहा है, और एक नहीं 2-2 सेट प्रतिदिन मिल रहा है, क्योंकि एडुटेरिया भी प्रतिदिन चल रहा है। तो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।